नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस उपनिषद के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रश्नोपनिषद, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो आइए बात करते हैं प्रश्नोपनिषद के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्नोपनिषद जो है, इसका प्रारंभ जो है वो ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों की कुछ जिज्ञासा से होता है। तो ब्रह्म 6 ऋषि होते हैं जो कि अपनी जिज्ञासा लेके पिपलाद मुनि के पास पहुंचते हैं। उन ऋषियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहले हैं सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, सौर्याणी, कौशल्य, भार्गव और कबंदी। ये 6 ऋषि जो होते हैं अपनी जिज्ञासा को लेके, और जिज्ञासा क्या होती है, वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म कौन है, इस बात की जिज्ञासा लेके वो महर्षि पिपलाद के पास पहुंचते हैं। पिपलाद मुनि कहते हैं कि आप ब्रह्मनिष्ठ ऋषि तो हैं ही, लेकिन आप मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अपनी इंद्रियों को संयम करें, गुरु सेवा करें और 1 वर्ष तक मेरे आश्रम के अंदर आप निवास कीजिए। 1 वर्ष के पश्चात मैं आपसे पुनः मिलूंगा और फिर उसके बाद आपको जो जो भी प्रश्न आपके होंगे मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर मैं जानता हूं तो। सारे ऋषियों ने वही किया। सारे ऋषि पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपनी इंद्रियों को संयम किया, गुरु की सेवा करी और 1 वर्ष तक उस आश्रम के अंदर निवास किया। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है मित्रों कि वो पहले से ही ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हैं, तो उनको ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे हुई। तो दोस्तों, आज के जीवन में अगर हम देखें तो दोस्तों, ब्रह्म का ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व एक ऐसा विषय है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गोपनीय विषय है, जिसके बारे में ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों को भी पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर मैं आज के समय को देखूं तो अगर हम एक घास का तिनका भी उठाते हैं और अगर हम कहें कि हम इस घास के तिनके के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो वो मिथ्या होगा, क्योंकि हम उस घास के तिनके का जो पूरे पूर्ण रासायनिक तत्व है, जो उसका बाहरी रासायनिक तत्व है, जो उसका आंतरिक रासायनिक तत्व है, जो उसके प्रकार है, उसके बारे में भी हम पूर्ण जानकारी नहीं रखते। तो ब्रह्म विषय तो बहुत ही गोपनीय विषय है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अनंत है। तो जितने भी ब्रह्मनिष्ठ ऋषि होते हैं वो सारे के सारे ब्रह्म की जिज्ञासा में लगे रहते हैं। उनको ब्रह्म के बारे में कुछ न कुछ जिज्ञासाएं करते रहते हैं, उनके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जिससे वो अपना आधार और इस समाज के कल्याण के लिए चीजें कर सके। और हमारा सनातन धर्म तो बहुत ही विशाल धर्म है, जो कि सृष्टि के आरंभ से है, और हमें तो उन ऋषियों का धन्यवाद करना चाहिए जो कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हम सबके लिए रचा, जो कि आज हमारे समाज में व्यवस्थित है, जिसको हम पढ़ के बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। और दोस्तों, सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो हर संप्रदाय, हर जाति के लोगों के लिए स्वच्छंद रूप से जीने की अनुमति देता है। जैसे एक एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक जो पक्षी है उसको उड़ने के लिए समस्त आकाश है, तो उसी प्रकार से सनातन धर्म जो है वो मनुष्य के लिए एक आकाश के समान है, जहाँ पे मनुष्य कहीं पे भी विचरण कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्नोपनिषद के बारे में। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ और हम एक एक प्रश्न को लेंगे, एक एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक एक करके देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों और भी चीजें हैं, जैसे एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो मैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसके प्रवक्ता महर्षि पिपलाद हैं। पिपलाद ऋषि का नाम पिपलाद क्यों पड़ा, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। पिपलाद ऋषि जो थे वो पीपल की गोते खा के जिंदा रहते थे, वो अन्न अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वो पीपल की गोते खा के अपना जीवन व्यापन करते थे, इसीलिए उनका नाम पिपलाद मुनि पड़ा। तो आइए हम प्रश्नोपनिषद के बारे में बात करते हैं। प्रश्नोपनिषद उपनिषद श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद के पिपलाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है। इस उपनिषद के अंतर्गत ज्ञान योग, द्वैत, अद्वैत सिद्धांत संबंधी अनेकानेक परमार्थ तत्व जिज्ञासाएं समाहित हैं। इस उपनिषद में सुकेशा आदि जिज्ञासुओं ऋषियों द्वारा पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न हैं और उसके उत्तरों का वर्णन हमें मिलता है। प्रश्न करने के कारण इस उपनिषद का नाम जो है प्रश्नोपनिषद पड़ा। तो मैं आपको प्रश्नों के थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं, बाकी हम बाद में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न जो था वो कमंदी ऋषि ने किया था,
जो महर्षि पिपलाद से पूछते हैं प्राण और रई के बारे में। द्वितीय प्रश्न में महर्षि भार्गव ने प्रजा के आधार का विषय 3 प्रश्न पूछे। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आशायन द्वारा प्राण की उत्पत्ति के संदर्भ में महर्षि पिपलाद से 6 प्रश्न पूछे गए। चौथे प्रश्न में गार्ग द्वारा जीवात्मा परमात्मा के संबंध में 5 जिज्ञासाएं प्रकट की गई। 5वें प्रश्न के अंतर्गत सत्यकाम ने ओमकार की उपासना जाननी चाहिए। छठा प्रश्न शुकेशा ने किया, जिसमें 16 कला युक्त पुरुष के विषय में जिज्ञासा की गई। तो मित्रों, प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। जो प्रथम प्रश्न था वो कत्य ऋषि के पपौत्र कबंदी ने पूछा। वो पूछते हैं, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इसका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? इसके उत्तर में पिपलाद मुनि क्या कहते हैं? प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया। तप करके उन्होंने प्राण और रई नामक एक जोड़ा उत्पन्न किया और ये सोचा कि अनेक प्रकार की ये मेरे लिए प्रजा उत्पन्न करेंगे। अब इसमें प्राण क्या है मित्रों? प्राण जो है वो आदित्य है। आदित्य यानी सूर्य, जो कि ऊर्जा का प्रतीक होता है। रई क्या है दोस्तों? रई जो है वो चंद्रमा है। जो कुछ भी संसार के अंदर जो मूर्त रूप है, जो स्थूल भूत है, उन सबको रई कहा गया है। और उस रई के अंदर जो भी ऊर्जामान शक्ति विद्यमान होती है उसको प्राण कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने रई और प्राण नामक एक जोड़ा उत्पन्न किया। प्रजापति है, उनके 2 अयन बताए जाते हैं। पहला अयन है उत्तरायण, दूसरा है दक्षिणायन। जो कहते हैं कि जो कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वो पुनः आवागमन प्राप्त होता है, यानी वो पुनर्जन्म उनका सुनिश्चित होता है। और जो दक्षिणायन मार्ग रायन करते हैं वही रई माने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न का उत्तर पिपलाद मुनि ने उनको दिया। दूसरा प्रश्न जो था वो विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि ने पूछा। प्रश्न क्या था? इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं तथा उनमें से कौन कौन से इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है? इसके उत्तर में वो कहते हैं कि सबका आधार तो आकाश रूप देवता है, परंतु इससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सारे महाभूत शरीर को धारण किए हुए हैं। ये सारे देवता शरीर को धारण करते हैं। यह शरीर इन्हीं से बना हुआ है, इसीलिए ये धारक देवता हैं। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, अंतःकरण, ये 14 देवता शरीर के प्रकाशक हैं। ये शरीर के अंदर प्रकाशमान रहते हैं। प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर करते हैं वो। तीसरे प्रश्न का उत्तर जो इसी प्रश्न के अंदर जो तीसरा प्रश्न है, प्राण के बिना शरीर में कोई भी अंग कुछ नहीं कर सकता। अगर प्राण होगा तो हमारी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सुचारू रूप से काम कर पाएंगी, अर्थात प्राण जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब तीसरा प्रश्न जो है वो कौशल देशीय आश्लायन मुनि ने किया। वो कहते हैं, वो पूछते हैं ऋषि से, हे महर्षि, इस प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है? यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है, बाहर कैसे निकलता है तथा कैसे दोनों के मध्य रहता है? तो इसके उत्तर में पिपलाद मुनि कहते हैं कि यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यह मन द्वारा किए हुए संकल्प से यह शरीर में प्रवेश करता है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब मनुष्य का जब अंतिम समय होता है, वो जिस भाव में अपना शरीर त्याग करता है, उसी भाव के कारण वो दूसरा जन्म वैसा शरीर प्राप्त करता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, प्राण अपने आप को 3 भागों में बांटकर इस शरीर के अंदर वास करता है। जैसे है पहला प्राण, अपान, समान। याद है आपको दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको पंच प्राण के बारे में बताया गया था। ये उन्हीं प्राणों की बात हो रही है। प्राण, अपान, समान, इन सबका कार्य क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। जो मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र कानों में स्थिर रहता है वह अपान है दोस्तों। इसका कार्य होता है मूल, मल, मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देना। रज, वीर, गर्भ को बाहर करना भी इसी का काम होता है। यह अन्न को संभाव से शरीर के अंदर हर एक अंगों तक पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? ये हमारे अपान का काम होता है। जो हमारे शरीर में हृदय प्रदेश में रहते हैं, जो जीवात्मा का निवास स्थान है, वहीं से हमारे शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां रहती हैं, वही व्यान का स्थान है। अब ऋषि चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि हमारे शरीर में करोड़ों नाड़ियां हैं।
उनमें से एक भिन्न नाड़ी है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, जो हृदय से निकलकर ऊपर मस्तक मस्तक पर जाती है। इसके द्वारा ही उदान वायु ऊपर की ओर विचरण करता है। यह उदान वायु ही जो होता है मित्रों, यह अन्य सब प्राण और इंद्रों को सहित वर्तमान शरीर से निकलकर अनेक प्रकार के लोकों में ले जाता है, जैसे स्वर्ग लोक, नरक लोक। तो ये हमारे प्राणों के बारे में बात की है, प्राण, अपान और समान के बारे में बात की गई है। अब ऋषि कहते हैं, छठे प्रश्न का उत्तर देते हैं, सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है, सूर्य ही सबका प्राण है। यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर में वास अंग प्रत्यंगों में पृष्ठ करता है और इंद्रियों आदि आध्यात्मिक शरीर पर अनुग्रह करता है। अब जो चौथा प्रश्न है मित्रों, वो ऋषि गार्ग ने पूछा, हे भगवान, सुसुप्ति में कौन सोता है, कौन जागता है, देह में कौन सी इंद्रियां शयन करती हैं, कौन सी जागती हैं, कौन सी इंद्रियां स्वप्न देखती हैं, कौन सी सुख अनुभव करती हैं, ये सब इंद्रियां किसमें समाहित होती हैं, किसमें स्थित होती हैं, इस सब बारे में प्रकाश डालिए। तो महात्मा पिपलाद क्या कहते हैं, हे गार्ग, पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, गहरी निद्रा के समय सभी देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां, सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देवता है, वह में उसमें विलीन होकर त्रिद्रूप हो जाती है। इसीलिए जीवात्मा ना तो सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना स्वाद लेता है। यानी इसका मित्रों क्या मतलब है कि जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वह सबका सब मन के अंदर स्थित होके वो विश्राम करता है, यानी वो सोता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में पिपलाद ऋषि ने कहा, उस समय मनुष्य शरीर रूपनगर के 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। 5 प्राण जागते हैं दोस्तों, जिसका वर्णन मैंने आपको पहले भी किया है, प्राण, अपान, समान, उदान। और अगले प्रश्न के उत्तर में पिपलाद मुनि कहते हैं, इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों का अनुभव करता है, यानी मन के द्वारा ही स्वप्न देखता है। चौथे प्रश्न के उत्तर में पिपलाद मुनि कहते हैं, सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। गार्ग मुनि ने जो अपनी 5वीं बात पूछी थी, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण सबके सब किसमें स्थित होते हैं, किसके आश्रित रहते हैं, इसके उत्तर में महर्षि इस प्रकार कहते हैं कि पृथ्वी से लेके प्राण तक जितने तत्व हैं, वे सब के सब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के अंदर, जो कि सबके आत्मा है, उसी में आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सबको परम आश्रय प्रदान करने वाले हैं। तो 5वां प्रश्न ऋषि सत्यकाम ने पूछा, वो प्रश्न क्या है, जो मनुष्य जीवन भर ओमकार का ध्यान करता है वो किस लोक को प्राप्त होता है। तो पिपलाद मुनि कहते हैं, ओम इस अक्षर ब्रह्म की जो उपासना करे, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता रखते हुए उन्हीं के लोक में वो वास करता है, यानी सूर्य लोक में वास करता है। तो छठा प्रश्न भारद्वाज ऋषि ने पूछा कि हे ऋषि, जो 16 कलाओं से युक्त पुरुष है वो कौन है, कहाँ है। तो इसके उत्तर में पिपलाद ऋषि कहते हैं, जिस परमेश्वर से, जिन 16 कलाओं से युक्त परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान है। परमात्मा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि से इस ब्रह्मांड की रचना करी, फिर इंद्रिय आदि की रचना करी, फिर अन्न की रचना करी, फिर कर्मों का निर्माण किया, फिर भिन्न भिन्न कर्मों के आधार पर अनेक लोकों का निर्माण किया। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसीलिए वो 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। इस प्रकार महर्षि पिपलाद जो हैं, वो 6 ऋषियों की जो जिज्ञासाएं थी उनको दूर करते हैं। उन सारे ऋषियों ने पिपलाद मुनि को प्रणाम किया, उनकी पूजा करी, उनको नमस्कार किया, और इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद का यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहूं। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।